नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेश शाह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोतवाली थाना परिसर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुभाष बोहत, कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार, जिला कांग्रेस प्रवक्ता अरुण अवस्थी के 7 अन्य कार्यकर्ताओं को कोतवाली पुलिस द्वारा नजरबंद कर कोतवाली में बिठाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता कुरबाई में आ रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव को काले झंडे दिखाने का ऐलान कर चुके थे। वे काले झंडे दिखाने के लिए कुरबाई रवाना होते इससे पहले ही उन्हें पुलिस द्वारा उनके घरों से पकड़कर कोतवाली थाने लाया गया, जहां उन्हें नजरबंद किया गया। और कांग्रेस नेत्री और जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाई बहन के रिश्ते को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ठीक उसी प्रकार कुरबाई विधायक और ये भाई बहनों का जो है लाडली बहनों का अपमान है और इन्हीं बयानों को मद्देनजर रखते हुए विरोध स्वरूप मोहन यादव के कैबिनेट की मंत्री और विधायक को नियंत्रित न रखने के कारण सीएम को काले झंडे दिखाने का निर्णय लिया गया था। उसके पहले पुलिस ने उन्हें रोक लिया। देखिए, आज हम सिटी थाने में टीआई साहब द्वारा लाए गए हैं। हमारे साथ महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण अवस्थी जी हैं, राजकुमार पासी जी हैं और हाजी नदीम जावेद खान। हम पांचों ने मुख्यमंत्री कुरबाई में जो आ रहे हैं उनके विरुद्ध काले झंडे दिखाए जाने की घोषणा की थी। उस घोषणा के विरुद्ध में पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है और हमें झंडे दिखाने से रोकने के लिए हमें घर से निगरानी में लेकर यहाँ बैठाया रखा है। और जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से जाएंगे नहीं, तब तक हमें बैठाने के लिए निश्चित किया गया है। हम शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं, एजिटेशन पैदा नहीं करना चाहते। ये हमारे प्रजातांत्रिक विरोध था, हमारा तरीका था विरोध करने का, उसके लिए हम जा रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें जिस तरीके से रोक लिया है, हम इसकी निंदा नहीं करते। सामान्यतः इनके द्वारा सूचित किया गया था कि आज प्रोग्राम में काले झंडे दिखाएंगे। उसी संबंध में इनसे पूछताछ हेतु बुलाया गया था और उसमें कार्रवाई किया। हमारे देश के नेता सांसद माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा जिस तरह से अभद्र टिप्पणी एक बहन भाई के रिश्ते पे की थी, उस टिप्पणी के खिलाफ और हमारे कुरबाई के बीजेपी विधायक हरी सिंह सप्रे जी द्वारा जिस तरह से लाडली बहनों का अपमान 1250 रुपए सरकार दिए जाने के बाद किया जा रहा था, उन दोनों बातों को लेकर आज जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए हम कुरबाई जाने वाले थे। लेकिन हमें विदिशा पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह 7 बजे ही हमारे घर से हमें गिरफ्तार कर लिया गया और हम यहाँ थाने में गिरफ्तार हैं। भतीजे के साथ सब जैसा आप भी कर लो, हमारी भी आएगी। खबर शेरपुर से है। विजयपुर से आगरा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 152 पेटी देसी शराब जब्त की है। गोपनीय सूचना के आधार पर विभाग को जानकारी मिली कि आगरा क्षेत्र में धन सिंह कुशवाहा शराब का अवैध कारोबार करता है और इसी के चलते आज शिवपुर से आबकारी अधिकारी ब्रजराज शर्मा धन सिंह के घर पर पहुंचे। आबकारी टीम को देखते ही धन सिंह घर से फरार हो गया, लेकिन टीम ने आबकारी एक्ट के धारा 152(2) के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए दोपहर तक धन सिंह कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के पिपरिया स्थित एक सरकारी स्कूल के 50 वर्षीय प्राचार्य सुरेश श्रीवास्तव पर महिला शिक्षकों से प्यार का इजहार और अशोभनीय मैसेज भेजने का आरोप है। पीड़िता ने जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीओ ज्योति प्रहलादी को शिकायतें दी कि प्राचार्य ने व्हाट्सएप पर हिंदी फिल्मी गीत की पंक्तियों के साथ
आई लव यू लिखकर जवाब मांगते हुए संदेश भेजा। शिक्षिका ने उन्हें पिता समान बताते हुए मना किया, पर प्राचार्य ने दबाव डालना जारी रखा। इसके बाद 8 से अधिक महिला शिक्षिकाओं ने भी प्राचार्य पर प्रताड़ना की शिकायत की। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। प्राचार्य 20 सितंबर से बीमारी का हवाला देकर चिकित्सा अवकाश पर है। जिला शिक्षा अधिकारी ने नर्मदापुरम संयुक्त संचालक को प्राचार्य के निलंबन का प्रस्ताव भेज दिया है। प्राचार्य का कहना है कि मैसेज गलती से गया था, लेकिन शिक्षिकाओं ने गंभीर कार्रवाई की मांग की है। बिछिया में फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर एसडीएम सोनाली देव का भव्य स्वागत किया गया। फार्मासिस्ट साथियों ने उन्हें मां नर्मदा का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में डॉक्टर विजय आनंद मारावी और चिकित्सक टीम के साथ मिलकर मरीजों व बच्चों को फल वितरित किए गए और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। तो वही कार्यक्रम को सफल बनाने में अजय ताम्रकार, शावरी मैम, मनीष साहू सहित सभी फार्मासिस्ट साथियों का योगदान सराहनीय रहा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत स्थानीय सिविल अस्पताल पेटपालत में 1 दिवसीय विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने सिविल हॉस्पिटल में किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से आए मरीजों ने इस अवसर का लाभ उठाया और निःशुल्क परामर्श एवं उपचार प्राप्त किया। शिविर के दौरान किशोरी बालिकाओं को माहवारी, स्वच्छता, पोषण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य में संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही महिला और बाल विकास परियोजनाओं के तत्वाधान में आयोजित पोषण प्रदर्शनी में लोगों को संतुलित आहार और पोषण संबंधी जागरूकता प्रदान की गई। प्रदर्शनी से विशेष रूप से महिलाओं, पूर्व किशोरियों के स्वास्थ्य से ध्यान में रखते हुए स्वस्थ परिवार की कामना की गई। नरसिंहपुर के नए बस स्टैंड स्थित नवीन बस स्टैंड दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मां दुर्गा का बाल स्वरूप इन दिनों जन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मां दुर्गा के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तगण काफी दूर दूर से आ रहे हैं। मां दुर्गा के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और ऐसे में मां दुर्गा के पंडाल के पास भक्तगण सेल्फी भी लेते हुए नजर आए। जहां आयोजनकर्ता बताते हैं कि वे पिछले 10 वर्षों से दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष दुर्गा प्रतिमा के अलग अलग स्वरूप की स्थापना कर रहे हैं। रायसेन में लगातार 13वें वर्ष विश्व की सबसे बड़ी चुनरी यात्रा 12,000 मीटर नगर के सांची रोड स्थित दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर खंडेरा धाम पहुंची। इस चुनरी यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। बताते चले कि ये चुनरी यात्रा लगातार 13 वर्षों से निकाली जा रही है और इस वर्ष भक्तों द्वारा माता रानी को 12,000 मीटर लंबी चुनरी पैदल चलकर खंडेरा वाली मां छोले वाली के दरबार में चढ़ाई गई। चुनरी यात्रा में हाथी घोड़े बैंड नृत्य करते हुए लोग, हनुमान जी और गोरिल्ला बैंड पार्टी आकर्षण का केंद्र रही। इस चुनरी यात्रा का आयोजन आयोजक माध्यम ग्रुप के संचालक एवं पूर्व नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष पति एवं विधायक प्रतिनिधि जमुना सेन द्वारा किया गया है। चुनरी यात्रा के दौरान कुछ घंटे के लिए सागर भोपाल मार्ग की भी परिवर्तित किया गया है, तो वहीं रायसेन से विदिशा की ओर जाने वाले वाहनों को भी बाईपास से होकर निकाला गया। इस चुनरी यात्रा की व्यवस्था के लिए लगभग 500 पुलिस के जवान और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ये विशाल चुनरी यात्रा रायसेन सांची रोड स्थित माता मंदिर से खंडेरा
18 किलोमीटर पैदल चलकर भक्त चुनरी लेकर इस यात्रा को लेकर जाती है। इस वर्ष इसका 13वां वर्ष है। 13वें वर्ष में प्रवेश कर रही है चुनरी। ये चुनरी माध्यम ग्रुप के तत्वाधान में निकाली जाती है और इसमें लाखों भक्त चुनरी यात्रा में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसे लेकर कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के शाजापुर में दिए गए विवादित बयान को लेकर इंदौर में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते शुक्रवार को जिला और शहर महिला कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। आपको बताते चले कि इस दौरान महिला कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाकर जोरदार विरोध दर्ज कराया और उससे पहले महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले की जूते चप्पलों से पिटाई भी की। तो वहीं इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय को रावण की सजा देते हुए कहा कि दशहरे के समय उनका चेहरा और चरित्र रावण जैसा दिखाई देता है। मेरा एक ये ना एकलव्य गोल्ड हो या भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े नेता जो है ना जगह जगह ये करते फिर रहे हैं, मेरा इनसे एक है ना कि तुम्हारा प्रधानमंत्री यार नरेंद्र मोदी, उसको बोलो ना भाई कि सारे मुसलमानों को देश से अलग निकाल के कोई देश बना दे। तुम तो ये कोशिश कर रहे हो अखंड भारत बनाने की कि भारत में पाकिस्तान भी मिला देंगे, बांग्लादेश भी मिला देंगे, इंडोनेशिया भी मिला देंगे। यदि वो सारे आ गए ना तो मोदी जी और तुम जैसे लोगों को भारत में खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए या तो मोदी से कहो कि इनका देश इन विचारों का, जिनका स्वतंत्र संग्राम में इनकी भी हिस्सेदारी है, बीजेपी के तो किसी नेता के बाप की हिस्सेदारी भी नहीं है, उनको आप इस तरीके से दुयम व्यवहार कर रहे हो, ये जातिगत की भावना इस देश को नष्ट कर देगी। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विदिशा विधानसभा के अंतर्गत मतदाताओं की सूची का मिलान करने का काम शुरू हुआ है, जहां तहसील कार्यालय में तहसीलदार प्रीति पंथी के नेतृत्व में सभी बीएलओ इस काम को कर रहे हैं, जिस पर और जानकारी देते हुए तहसीलदार ने बताया कि साल 2003 और साल 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग से एक निर्देश जारी हुआ था, तो सारे बीएलओ से मतदाताओं की 2003 और 2025 की सूची का मिलान करते हुए मतदाताओं को जो शिफ्ट किया है या डेथ हुए हैं वो छांट के सूची तैयार की जा रही है, जिसका कार्य सतत जारी है। ये हमारी विदिशा विधानसभा का कार्य हम करा रहे हैं। जब तक कंप्लीट नहीं होता है कार्य निरंतर जारी रहेगा। अनूपपुर जिले के रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ बिजोरी के छात्राओं ने सीबीएसई अंडर 19 बालिका वॉलीबॉल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर अपना परचम लहराया है और ये आयोजन बनारस में हुआ था, जिसमें देश के सीबीएसई विद्यालयों की 64 टीमें शामिल थी और रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ की टीम ने कांस्य पदक जीता है, जिसके लिए विद्यालय में 25 सितंबर को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और छात्र छात्राओं के इस कीर्तिमान के लिए बधाई दी और सम्मानित भी किया गया। जरूर आऊं उन बच्चों को सम्मान दूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया और मुझे आज बहुत प्रसन्नता मिली उन बच्चों से मिलकर, उन्हें मेडल दे करके और उनको उज्जवल भविष्य में जानना चाहता हूं। दीपावली महापर्व को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका निगम रतलाम में सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर महापौर प्रहलाद पटेल और इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त अनिल बहाना को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही वही इस ज्ञापन के जरिए कर्मचारियों के लिए अग्रिम राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई। साथ ही ट्रेड यूनियन रतलाम नगर ने महापौर प्रहलाद पटेल का स्वागत और सम्मान किया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पदाधिकारियों ने एकजुट होकर यहां ज्ञापन सौंपा है, अग्रिम राशि उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं और लगातार ये राशि जो है उनकी लटकी हुई थी, जिसके बाद से वो इस राशि की जो है मांग कर रहे हैं। नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जहां तमाम लोग पहुंचे और पदाधिकारियों ने एकजुट होकर ये ज्ञापन सौंपा है। सिंधवा के पुराना एबी रोड पर स्थित अति प्राचीन मनसा माता मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर मंदिर को सजाकर माता की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं माता के मंदिर में अनेक श्रद्धालुओं की कुल देवी माता के साथ ही असंख्य भक्तगण दर्शन कर माता की आराधना कर रहे हैं। तो वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष परमानंद अग्रवाल और उपाध्यक्ष विकास शर्मा ने बताया कि नवरात्रि में माता को प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के प्रसादी का भोग लगाकर भक्तों को बांटी जा रही है। वहीं समिति द्वारा आगामी मंदिर जीर्णोद्धार में आगमन में सहयोग की अपील की है।
नवरात्रि पर्व के दौरान शक्ति स्वरूप कन्याओं की पूजन और उनका सम्मान विशेष महत्व रखता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंदौर के लसूड़िया थाना परिसर में कन्या भोज और पूजन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इंदौर के लसूड़िया थाना परिसर में हर साल की तरह इस साल भी कन्या पूजन और भोज का आयोजन हुआ, जिस पर थाना प्रभारी तारेश सोनी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बालिकाओं में सुरक्षा का भाव जागृत करना और पुलिस की सकारात्मक छवि को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। आपको बताते चले कि यह आयोजन मध्य प्रदेश पुलिस के सृजन अभियान के अंतर्गत किया गया है। इस आयोजन की पंचलाइन थी संकल्प सुरक्षा का। संकल्प सुरक्षा के तहत नवरात्रि के इस पवित्र त्योहार के दौरान हमने लसूड़िया थाना परिसर में कन्या भोज का आयोजन किया है। पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष उसका स्वरूप थोड़ा और व्यापक रहा। पुलिस विभाग का एक सृजन अभियान है, उसके तहत भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें यह संदेश देना चाहते हैं कि बालिकाओं में एक सुरक्षा का भाव पैदा हो, पुलिस के प्रति एक अच्छा सोच हो और जो बालिकाएं यहाँ जब यहाँ उपस्थित होती हैं और जब यहाँ तो एक थाना परिसर में एक पवित्रता का भाव आता है और पॉजिटिव वाइब्स आती है। पूरे राष्ट्र में अभी आराधना हो रही है माँ की, प्रार्थना हो रही है माँ की, बेटी की, और इंदौर जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है, कल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है। निरंतर 8 वर्षों से हमारी बेटियों का प्रसादी ये सोनी जी पवित्र काम कर रहे हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सोनी जी का और उनकी टीम का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि ये प्रेरणा है उस मार्ग से, एक संकल्प है हमारी संस्कृति का, हमारी आस्था का, हमारे स्नेह का और हमारे विश्वास का ये प्रतीक है। हजारों की संख्या में एक पुलिस की वर्दी में ये पवित्र काम करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।